फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें होती हैं राइवलरीज़ की। ये उसकी राइवलरी है, यानी कि कंपेटिटर्स है, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि ये एक हेल्दी कंपटीशन है इनके साथ इनका वो ये। जैसे कि आज की डेट में बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं खान्स, उनका भी होता है। लेकिन पुराने बीते ज़माने की हम बात करें तो दो बड़े सिंगर्स आए हिंदी सिनेमा में। एक के नाम है किशोर कुमार साहब, दूसरे का नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब। दोनों ही सक्सेसफुल है, ज़बरदस्त हैं। एक किशोर कुमार हैं, काका के लिए गाते थे, देवानंद साहब के लिए गाते थे। वहीं पे रफ़ी साहब हैं, शम्मी कपूर साहब के लिए गाते थे, बढ़िया गाते थे। और साथ में वो भी देवानंद साहब के लिए गाते थे। पहले देवानंद साहब के लिए तो रफ़ी साहब ही गाते थे ज़्यादा। फिल्मी दुनिया में सिर्फ दो सितारों के बीच ही कंपटीशन की खबरें नहीं आती है, कई बार दो संगीतकारों और गायकों के बीच भी बहुत सारी बातें और चर्चाएं होती हैं, और उन चर्चाओं के बारे में लोग चर्चा करते हैं। बीते दौर के दो महान गायक मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, हमने जिनकी बात की, और उनकी प्रतिस्पर्धा को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती थी। कुछ लोग तो ये कहते थे कि दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, झगड़े होते थे, उनका अंदाज़ ये था, इनका अंदाज़ ये था। हाँ, माना कि गाने का अंदाज़ दोनों का मुख्तलिफ था, लेकिन झगड़े होना नहीं होना, कुछ भी कह देना, ये गलत है। ये आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, आप बने रहिए। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार बॉलीवुड के ख़ास हीरो कहे जा सकते हैं, क्योंकि भाई हीरो को हीरो यही बनाते हैं। दोनों ने ही एक से बढ़कर एक गाने फिल्मी दुनिया को दिए हैं। आज भी भैया उनके गाने चल रहे हैं। वहीं दोनों को लेकर फिल्मी दुनिया में कई किस्से भी मौजूद हैं, जैसे कि कई एक गानों में दोनों जाते हैं एक साथ गाने के लिए, तो किशोर कुमार कॉमेडी करते हैं और कहते हैं रफ़ी साहब आप पहले गाओ फिर मैं गाऊंगा, क्योंकि आपसे बेहतर मैं गा नहीं सकता हूं। किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब और किशोर साहब के बीच दुश्मनी को लेकर के एक बात की, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। अमित कुमार साहब ने कहा ये बात बिल्कुल सही बात है। उनके अनुसार दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे और किशोर दा रफ़ी साहब को बड़े भाई जैसे मानते थे। उनका ये कहना है कि किशोर दा तो एक दिल्ली ख्वाहिश उनकी हमेशा रहती थी कि मैं कब रफ़ी साहब के घर में जाऊं, खाना खाऊं, या उनको अपने घर में बुलाऊं और खाना खाऊं। एक वीडियो में हमने बताया किस तरह लंदन पहुंच गए थे मोहम्मद रफ़ी साहब के घर किशोर दा। जब किशोर दा रफ़ी के साथ उनकी खींचापन की खबरें पढ़ा करते थे तो खूब हंसा करते थे। बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था यार ये क्या बात होती है। अमित कुमार ने एक दफ़ा बताया कि 31 जुलाई 1980 का दिन किशोर दा के लिए बेहद दुख का दिन था, दिल भर गया था उनका। और वहीं रफ़ी साहब चल बसे उसी दिन, उनको हार्ट अटैक आया था। 55 साल की उम्र में रफ़ी साहब का देहांत हो गया था। किशोर कुमार उनके घर गए, फूट फूट कर उनके पैरों में पड़कर रोने लग गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। अमित कुमार ने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा, वो लोग भी देख के उनकी आंखें नम हो गई थी। कितना गहरा प्यार किशोरदार रफ़ी साहब के दरमियान। लोगों की जो गलत फहमियाँ थीं कि दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं, ये बिल्कुल जो है गलत फहमियाँ दूर हो गई और लोगों की आंखें भर आई किशोरदा रफ़ी साहब का प्यार देख के। 24 दिसंबर 1924 को लाहौर में पैदा हुए थे रफ़ी साहब, और 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार को हार्ट अटैक आया। लेकिन दोनों गए कहाँ, हमारे साथ हैं, उनके गाने हैं, उनका म्यूज़िक है।